यहाँ पर ए दे देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा और यहाँ पे क्या होंगे, सी होंगे। लाइट कट गई इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को अंधेरा टाइप का दिखेगा, चाहे अच्छा होगा कि यहाँ पर हमने रोशनी का व्यवस्था किया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि ये जो आपने समकोण त्रिभुज बनाया है उसका नाम आपको क्या देना है, ए बी सी। तो हमने ए बी सी दे दिया, लेकिन एक चीज़ और कहता था कि कोण बी समकोण होना चाहिए। तो देखिए, तो क्या समकोण कोण बी है? बिल्कुल। यहाँ ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पे लंब है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कोण क्या है, समकोण है। तो कोण बी समकोण हो गया। तब आपको कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज लीजिए जिसका कोण भी समकोण है। तो ए बी सी मैंने एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज, और जिसके कोण भी क्या है, समकोण है। तो आगे क्या कहता है देखिए, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो tan A इक्वल टू 1/√3 है। यहाँ 1/√3 है। तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ से हमको ये मान निकलेगा कि वो tan का मान दिया है और किसके अनुसार दिया है, a के अनुसार। तो a के अनुसार दिया है तो हम त्रिभुज में a के अनुसार यहाँ tan का मान यहाँ थीटा मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमको जो मान दिया गया है, देखिए यहाँ लिख चुके हैं हमने, दिया गया है कि tan A इक्वल टू 1/√3, 1/√3 ये tan का मान है। तो tan में tan का मान जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ a कहता है तो a के अनुसार मैंने a पे थीटा रखा। अब ये किसका मान है तो इस कैसे देखेंगे, तो हम लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। देखिए, हमको tan का मान चाहिए, इसलिए हमने sin cos tan क्या आता है, लंब, और नीचा क्या है, आधार, यानी लंब बटा आधार। तो हम इसके जगह पर लंब बटा आधार लिख सकते हैं। देखिए, ये tan जो a है वो इक्वल है 1/√3 के, और थीटा a है तो उसके अनुसार मैंने थीटा का मान a रख दिया है। अब यहाँ एक जो कहता है tan का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यानी इसके अनुसार लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर, आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए लंब कहाँ जाएगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये लंब होगा तो समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, ये क्या होगी, कर्ण। तो ये वाला जो है ये क्या होगा, ये तो आधार होगा। क्लियर सा बात है कि भाई सब ये लंब आधार हो गया तो ये क्या होगा, ये आधार होगा। तो यहाँ देखिए, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो ये आधार। तो आधार के कितना मान दिए हैं इसमें, √3, यानी √3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा, और ये लंब है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें लंब जो है वो 1 सेंटीमीटर रखेंगे। तो हमको ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो हम बस ये कर्ण का सूत्र लगाएंगे और कर्ण ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो होगा हम लोग प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ कर्ण का सूत्र क्या होता है, √, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमको कर्ण ज्ञात करना है, इसलिए कर्ण को कर्ण ही रखेंगे, और इक्वल टू ये √, ये लंब कितना है, चित्र में देखिए तो लंब कितना है, लंब 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 का वर्ग, यहाँ लंब है तो लंब की जगह पर 1 लिखा और इसका वर्ग रखा। आधार देखिए, आधार √3 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, √3 और इसका वर्ग। तो यहाँ कर्ण इक्वल टू क्या होगा, कर्ण इक्वल टू ये 1 का जब वर्गमूल करिएगा, यानी 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस ये √3 है तो √3 का 2 बार गुना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ बताते हैं। आप देखिए, ये √3 और मल्टीप्लाई कर रहा है √3 से। देखिए, जब दो रूट में संख्या समान हो और रूट दोनों पर हो तो इस दोनों में से एक संख्या बाहर निकल जाता है। दोनों पे रूट समान हो और संख्या दोनों में हो समान, तो वो संख्या में से एक संख्या क्या होता है, बाहर। तो दोनों में 3 है और दोनों पर रूट है, इसलिए 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा। दोनों में रूट है और दोनों में संख्या समान है, इसलिए एक संख्या 3 है, इसलिए 3 बाहर आ जाएगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3। तो यहाँ कर्ण का जो ये है मान होगा, ये 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है, 2। यानी जो हमारा कर्ण आया है वो कितना सेंटीमीटर आया, कर्ण जो है देखिए, तो कर्ण कितना सेंटीमीटर आया है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या हम कर्ण के जगह पर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ कर्ण है तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर। जब तीनों का मान हमको ज्ञात हो जाए तो हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार।
तो सबसे पहले प्रश्न को ले लेते हैं, यहाँ से हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 है, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कैसे चलेंगे, तो देखिए पहले नंबर का प्रश्न हम लिख लेते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है आपके पास, देखिए मेरे पास प्रश्न ये था, पहले प्रश्न कहता है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो मैंने यहाँ पर यही क्वेश्चन लिख लिया है, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो अब इसमें क्या करना है, ए सी ये क्या है, ये थीटा है। ये जब भी हम लंब आधार बैठाएंगे तो जब भी लंब हम देखेंगे तो किसके अनुसार इसमें देखेंगे, सी के अनुसार, इसमें ए के अनुसार, इसमें ए के अनुसार और इसमें सी के अनुसार। तो सबसे पहले इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को बैठा लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। तो देखिए अगर लाल बटे कक्का का यूज करें तो साइन का पूछ रहा है, तो साइन के जगह पर क्या मान बैठाएंगे, तो देखिए साइन का क्या होता है, ये साइन पहले नंबर पर होता है, इसलिए साइन का ये पहला लंब बट्टा कितना होगा, कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो हम साइन के जगह पर क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन के जगह पर लंब और बट्टा का क्या, कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। और ये गुना है, तो देखिए गुना का साइन हम दे सकते हैं। और यहाँ ये कॉस है, तो कॉस का क्या होता है, देखिए बच्चों कॉस का होता है, साइन के बाद ही कॉस का आता है। तो साइन और कॉस, कॉस का क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण। दूसरे नंबर पे ये होता है, इसलिए ये हो गया आधार बट्टा कर्ण। तो हम इसके जगह पर कॉस के जगह पर आधार बट्टा कर्ण लिख सकते हैं, आधार बट्टा क्या, कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और ये बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कॉस ए कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉस ए। देखिए तो कॉस ए कह रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ अभी कॉस का मान बैठा है ना, तो यही होता है, कॉस का मान नहीं, ये थीटा चेंज हो रहा है, मान नहीं, नाम जो इसका सूत्र है वो नहीं चेंज होगा। तो कॉस का यहाँ भी आधार बट्टा कर्ण था, यहाँ भी क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण होगा। तो ये आधार हो गया, बट्टा का क्या हो गया, कर्ण। तो देखिए ये बीच में गुना है तो गुना का साइन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन सी है, तो साइन सी है तो साइन का मान भी अभी बैठा है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लंब बट्टा, लंब और बट्टा का क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण। अब आपको क्या करना है, आपको चित्र से इस सब का मान रख लेना है। तो देखिए चित्र में एक ये साइन के लिए हमने लंब बटा कर्ण लिखा है, तो सबसे पहले हम किसका मान रखेंगे, साइन के लिए। अब साइन के कौन से थीटा का मान कह रहा है, ए के लिए, तो हम ए के अनुसार लंब और कर्ण देखेंगे। अब साइन को आप छोड़िए, एक थीटा ए को देखिए और लंब और कर्ण निकालिए। तो ए थीटा को देखिएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये 1 सेंटीमीटर है, यानी लंब के सामने थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब के सामने ये क्या होगा, 1। अब बट्टा ये कर्ण है, तो देखिए कर्ण कभी बदलता नहीं है, समकोण के सामने वाली भुजा कितना, कर्ण 2 सेंटीमीटर। तो हम कर्ण के जगह पर कितना रखेंगे, कर्ण के जगह पर रखेंगे 2। और ये गुना है तो गुना, आधार ये कॉस का मान है, तो कॉस थीटा किसको कह रहा है, सी को, यानी सी के अनुसार आपको आधार देखना है। तो देखिए सी अगर यहाँ हम थीटा देख ले, यहाँ थीटा होगा सी का, तो यहाँ थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये तो लंब हो जाएगी। तो हमको देखना है आधार, तो यहाँ समकोण और थीटा जिस रेखा पर हो उसको आधार कहते हैं। तो समकोण यहाँ, थीटा यहाँ, यानी 1 सेंटीमीटर क्या इसका आधार है। तो आधार के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 और बटा कर्ण। देखिए कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसलिए कर्ण क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। तो हम कर्ण के जगह पर कितना लिखेंगे, 2। फिर ये प्लस है, इसलिए हम यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब ये देखिए कॉस ए, यानी इसका जो फॉर्मूला बैठा है हम लोग, आधार बट्टा कर्ण है। तो ए के अनुसार आपको आधार बैठाना है, ए के अनुसार आधार। तो ए के अनुसार देखिए तो थीटा ए होना चाहिए, तो ए है, और इसके अनुसार आधार, तो थीटा और समकोण देखना होता है। तो थीटा यहाँ, समकोण यहाँ, तो ये वाला रेखा क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो हम आधार के सामने कितना बैठाएंगे, 3, √3 है तो √3। और देखिए ये कर्ण है, तो यहाँ √3 रख दिया। अब कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण हमने बताया कि कभी नहीं बदलता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और कर्ण कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसके जगह पर क्या रखेंगे, 2। और ये गुना है, फिर से यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए। अब ये साइन सी का मान हमने रखा है लंब बटा कर्ण, तो सी के अनुसार, यानी थीटा कहाँ होना चाहिए, सी पर, तब आपको चाहिए लंब और कर्ण। तो थीटा सी पर देखिए, तो सी के अनुसार थीटा यहाँ है, तो इसके अनुसार लंब कौन होगा, तो सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कौन है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे लंब की जगह पर √3 सेंटीमीटर, कितना है,
सी के सामने √3 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने लिखा √3। अब ये कर्ण देखिए, कर्ण मैंने 50 बार बता रखा है आप लोगों को कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण जो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ रख दिया 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको हल कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। तो हल करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। ये गुना है, तो देखिए गुना में क्या होता है ना, ऊपर का ऊपर गुना और नीचा का नीचा गुना होता है। तो 1 में 1 से गुना कितना होगा बच्चों, 1, इतना तो आता होगा ना। और 2 में 1 में 1 से गुना किए तो कितना आया, 1। 2 में 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बहुत अच्छा। प्लस अब देखिए √3 में √3 से अभी मैंने बताया था कि जब 2 रूट हो और बीच में गुना का साइन हो और दोनों में मान समान हो, तो उसमें से कोई एक मान बाहर निकल जाता है। ये रूट से रूट गया, दोनों में से एक मान बाहर निकल जाता है। तो 3 होगा तो 3 निकलेगा, 4 होगा तो 4 निकलेगा, जो भी होगा वो निकलेगा। तो रूट में दोनों है और दोनों में संख्या समान है, और कितना संख्या है, 3 है, इसलिए यहाँ क्या निकलेगा, 3। और बटा ये यहाँ देखिए नीचे 2 से 2 में गुना होगा तो कितना होगा, 4 होगा। बहुत सिंपल है बच्चों। अब देखिए ये बटा का जोड़ हो गया ना, भिन्न का जोड़, तो 4 का एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम भी हम आपको निकाल कर ही दिखा देते हैं, क्योंकि आप कहीं भी आपको डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ये 4 का एलसीएम 2 से लगेगा तो 2 से ये 2 गया, फिर ये 2 से लगेगा 1 जाएगा, तो ये क्या आया, 2 गुने 2 आएगा, क्योंकि 1 का तो गुना करने पर उतना ही आता है। ये 2 गुने 2 तो 2 दूना कितना होगा, 4, यानी 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे एलसीएम 4। और देखिए 4 से 4 1 टाइम में कट गया, यानी डिवाइड हो गया। तो 1 से, यानी 4 से 4 एक मरतबे गुना भाग हुआ है, तो 1 से ही ऊपर से गुना करते हैं। जितना मरतबे कटेगा उतना से ऊपर में गुना। तो 1 है और 1 से ही कटा है, इसलिए 1 में 1 से गुना 1। प्लस ये 4 से 4 एक मरतबे कट गया, तो 1 से ऊपर वाले में गुना, ऊपर कितना है, 3 है, इसलिए यहाँ क्या होगा, 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 और 3 को 1 को जोड़ेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे, 3 और 1 को कितना होगा, 4, और बट्टा नीचा कितना है, 4 है। तो जब हम इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग का ये फर्स्ट का आंसर मिल गया कि साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, जिसका आंसर कितना आया है, 1 आया है। अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, कहता है कि कॉस ए इंटू कॉस सी और प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये आपका क्वेश्चन कहता है। तो देखिए सबसे पहले ये ए सी हमको, अब आपको हम 50 बार बताए हैं कि ए और सी ये सब जो है, ये सब क्या है, ये थीटा। इसमें हम देखेंगे कि ए जहाँ होगा जब ए का कहेगा तो हम ए के अनुसार यहाँ चित्र में, और यहाँ जब ये सी का कहेगा तो हम किसके अनुसार जाएंगे, सी के अनुसार जाएंगे। यहाँ है तो इसके अनुसार। तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को बस पुट करना है आपको तेज़ी से। तो क्या करना है, कॉस का मान चाहिए, एक आप छोड़ दीजिए, कॉस का मान चाहिए तो आप लाल बटे कक्का का यूज कीजिएगा। तो क्या होगा, हम अभी बताए हैं कॉस का चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसका चाहिए आपको, कॉस का। यहाँ कहता है कॉस, तो कॉस के लिए देखिए तो लाल बटे कक्का, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है। क्या होता है, दूसरे नंबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हम इसके जगह पर, इस कॉस के जगह पर आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आधार और बाई क्या होगा, इसका कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। अब ये बीच में गुना है तो फिर से आप गुना का साइन दीजिए। ये कॉस सी, तो कॉस फिर से कॉस ही है, तो कॉस का मान हम वही, लेकिन सूत्र थोड़ी ना बदलेगा बच्चों, कॉस है तो इसलिए कॉस ही होगा। तो कॉस का मान यहाँ था इतना, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा। लेकिन यहाँ कहिएगा कि दोनों का तो नाम एक ही हो गया, तो नाम एक है बच्चों, लेकिन थीटा के अनुसार मान चेंज हो जाएगा जब हम लोग मान पुट करेंगे। ठीक है, ये बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस दे देते हैं। साइन ए, तो साइन का जो पहला ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो ये जो है, ये साइन पहले नंबर पर साइन आता है, इसलिए लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण। तो इसके जगह पर हम साइन के जगह पर क्या रखेंगे, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण हो गया। बीच में गुना है इसलिए गुना देंगे। और देखिए ये साइन सी है, तो साइन सी का मान क्या होता है, तो देखिए साइन ए का मान हो या सी का मान हो, हमको साइन का मान चाहिए, इसलिए इसका भी क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण ही होगा, लंब बट्टा कर्ण। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब इसके जगह पर आपको मान रख देना है, लेकिन मान कहाँ से रखिएगा, थीटा के अनुसार चित्र से रखिएगा। तो देखिए चित्र आपका ये रहा,
ये, और इसमें से आपको थीटा देखना है कि क्या कह रहा है। तो देखिए ये थीटा ए कह रहा है, थीटा ए, तब आपको आधार और कर्ण चाहिए। तो कर्ण देखिए, कर्ण जहाँ जहाँ भी है, देखिए इसमें भी कर्ण 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 कर्ण, चारों में कर्ण है। तो याद रखिएगा इसी चित्र से कर्ण लेना है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी सब के बट्टा में आपको 2 ही बैठाना है। कर्ण जहाँ भी होगा वहाँ क्या बैठाना है, 2। क्यों? क्योंकि थीटा के अनुसार कर्ण नहीं बदलता, सिर्फ लंब और आधार बदलते हैं। ये समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी। तो देखिए पहले तो कॉस के अनुसार ए थीटा लेकर आपको आधार चाहिए, तो थीटा ए लेंगे। थीटा ए लिए तो आधार कौन हो गया, ये तो लंब हो जाता है, सामने वाले भुजा लंब, तो आधार इसके बगल वाला, क्योंकि ये कर्ण है। ये समकोण और ये थीटा जहाँ होंगे वहाँ आधार कहेंगे। तो आधार ये है, और आधार कितना है देखिए आपको मैं दिखा दूँ। आधार जो है √3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर आधार के जगह पर क्या लिखेंगे, √3। तो यहाँ पर हम आधार के जगह पर लिख दिए √3। हमने बताया कि कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा 2 सेंटीमीटर, इसलिए कर्ण के जगह पर 2 ही रखेंगे। गुना। अब देखिए ये आधार है, किसके अनुसार, ये किसका फॉर्मूला है, cos c का, यानी c के अनुसार आधार चाहिए आपको। ये c है तो इसके अनुसार आधार चाहिए। तो देखिए ये तो सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, लंब हो जाएगी बच्चों। तो ये वाला जो ये क्या है, ये थीटा और ये समकोण, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, इसका आधार 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1 और बटा कर्ण। हम बताए हैं कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा ये 2 का 2 ही रहेगा। आगे देखिए ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। लंब है, लंब किसके अनुसार है, तो यहाँ आइए इसके अनुसार, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट किया है। तो यहाँ साइन ए है, यानी ए के अनुसार आपको लंब चाहिए। ए थीटा ए है तो ए के अनुसार लंब सामने की भुजा, तो ये वाली भुजा लंब है, लंब कितना है, 1 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1। अब बटा कर्ण तो मैंने बताया कि नहीं बदलता है, कर्ण यहाँ के 2 का 2 ही रहेगा। गुना, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलते हैं बच्चों, याद रखिएगा। सिर्फ थीटा के अनुसार जब ए पर रखिएगा तो लंब बदल जाएगा, सी पर रखिएगा तो भी लंब बदल जाएगा। अब यहाँ सी, साइन सी, देखिए सी पर रखेंगे तो लंब क्या देगा, ए पर रखे तो यहाँ ये वाला लंब दिया 1, और सी पर रखेंगे तो ये वाला लंब देगा। तो सी यहाँ है तो सी के सामने √3 है, तो √3 क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ √3 या कर्ण, देखिए कर्ण हमेशा 2 रहेगा, इसलिए 2। अब बच्चों इसको हल कर लेना है, दूसरा और कुछ है नहीं। तो इसको हल करेंगे कैसे, तो देखिए ऊपर से ऊपर गुना का रूल्स हमने बताया है। √3 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा, √3 होगा, और बटा 2 से 2 में गुना कितना होगा, 4 होगा, माइनस। अब यहाँ √3 से 1 में गुना होगा क्या होगा, √3 होगा, और 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो एलसीएम 4 का ही लेना था, तो कितना आया था, 4। तो यहाँ भी आंसर एलसीएम जो होंगे वो कितना आएंगे, यानी लघुत्तम कितना आएंगे, 4 ही आएंगे। और 4 से 4 एक मरतबे कट गया, तो 1 से ऊपर वाले में गुना, जो √3 है तो √3 में एक किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो जो बड़ा होगा वही लिखाएगा। तो √3 ये बड़ा है, इसलिए यहाँ √3 में 1 से गुना किए हैं तो √3 हो गया, माइनस ये 4 है, तो 4 से 4 एक मरतबे कट गया, तो 1 से √3 में गुना कीजिए, कितना होगा, √3। अब देखिए √3 एक प्लस का एक माइनस का है, तो √3 प्लस में से माइनस का √3 कट गया तो क्या बचा, 0। √3 में से √3 घट गया तो क्या बचा, 0। अब बटा का कितना, 4। तो 4 से ये डिवाइड हो गया 0, तो कितना आया, 0। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है cos A इंटू साइन सी और माइनस साइन A इंटू cos C का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं। लेकिन याद रखिए बच्चों, आप वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको और वीडियो चाहिए इस प्रकार के और पढ़ने हैं त्रिकोणमिति को या क्लास 10th के किसी भी विषय को, तो आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद के साथ पढ़ सकते हैं। बच्चों ये वाला जो था यहाँ तक इसका मान था, कर्ण हम लोग याद किए थे, और यहाँ से प्रश्न के अनुसार चले जो यहाँ से ये फर्स्ट वाला ये होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का नोट्स कर सकते हैं, ये रहा और थोड़ा सा ये वाला। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी लाभ मिल सके। और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ। मिलते हैं क्लास 10th के जो ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 है, जिसके क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का।
आप लोग देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विचारित के साथ हर एक वीडियो को।